हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये हमारा क्लास 11 और क्लास 9th में भी है। ये क्या कहता है उसको देखते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है। ये कहता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम। क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट part of matter मतलब पदार्थ इज एटम। बस एक सेंटेंस। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज एटम। और नेक्स्ट क्या कहता है ये? एटम इज इनडिवाइजिबल। एटम इज इनडिवाइजिबल। एटम is indivisible। indivisible मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये डाल्टन का कहना है। इन्होंने क्या बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना है। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड है। एटम consist of two Greek word, two Greek word। कौन कौन सा दो ग्रीक वर्ड है? ए प्लस टॉम। ए प्लस टॉम मिलके हो गया एटम। तो ग्रीक में ए का मतलब होता है नॉट। ए मीन्स क्या होता है? ए मीन्स होता है नॉट। और टॉम मीन्स होता है कट। टॉम मीन्स क्या होता है? कट। मतलब जिसे हम काट नहीं सकते, नॉट कट। एटम का मतलब क्या उन्होंने बोला कि दो वर्ड से मिलके बना है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब कट। एटम को हम काट नहीं सकते क्योंकि यह किसी भी मैटर का सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये डाल्टन का कहना था। लेकिन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने के बाद जो कि एटम के अंदर से ही निकला था, ये उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया। तो इनका डिमेरिट्स भी है। यदि डाल्टन्स लॉ आएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इतना ही है। अब इसका डिमेरिट्स लिखेंगे। डिमेरिट्स या लिमिटेशन, लिमिटेशन और डिमेरिट्स। लिमिटेशन या इसी को कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का डीमेरिट क्या है? ये डीमेरिट इसका, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस थ्योरी इज डिस्कार्डेड। After the discovery of electron, proton and neutron, electron, proton and neutron, this theory is discarded। डिस्कार्ड मतलब अमान्य हो गया। इस थ्योरी, या थ्योरी क्या हो गया? झूठा हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी के अंदर से आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके सेल में, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो ये उनका डिमेरिट्स हो गया। ये था हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बाद में ये थ्योरी गलत सिद्ध हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्योंकि यह यदि छोटा पार्टिकल था तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यदि एटम के अंदर से आया तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटा पार्टिकल है ना, एटम तो नहीं है। तो इस तरह से ये थ्योरी गलत सिद्ध हो गया। लेकिन बुक्स में अभी भी है और ये इनका इसमें जाता है कि एटम का खोज किसने किया था? तो डाल्टन ने ही किया था। एटम वाज डिस्कवर्ड बाय डाल्टन। तो ये है पूरा।